सितारा, समर, समर, कितनी क्यों परेशान दिख रही है? अच्छा ठीक है तुझे मेरे से देखो मन्नू भाई फिर आ रही मूड आके। लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? सड़क पर तो बहुत छाती चौड़ी करके चलता है। मैं विधायक का बेटा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्यों? सारी हेकड़ी निकल गई ना। सितारा, नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस पीढ़ी के नौजवानों में कुछ कर दिखाने का जोश है, पर कभी कभी ये जोश आक्रामकता और हिंसा का रूप ले लेता है। इसके कई उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहां जोश में आकर नौजवान कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आज यूपी फाइट्स बैक में हम आपको मुजफ्फरनगर की एक ऐसी दास्तान दिखाएंगे जहां जोश है, जुनून है और नफरत है। आखिर क्या वजह थी कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अपने ही साथ पढ़ने वाले लड़के पर इस तरह हमला करती है? ऐसा क्या हुआ होगा उनके बीच जिसकी वजह से सितारा ने इस तरह समर पर वार किया? भगवान क्या हुआ? अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, अम्मा बस कुछ नहीं हुआ। अरे यार बिठाओ यार। कैसे हुआ? बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, घबरा मत तू। अरे कैसी छोटी चोट है? अम्मा बस भी कर रहा हूँ ना। क्या हुआ? देखिए जी, कितना खून बह रहा है। लल्ला को क्या हो गया? किसने किया ये? भैया वो एक मिनट, कुछ नहीं हुआ भाई, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तुम रोना बंद करो, रो रो कर दरिया मत बहाओ, जाओ अंदर। किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो अशोक प्रताप के लौंडे को मारे? एक बार नाम बता, घर से उठा लाएंगे। ये हमारा अपना मामला है, हम खुद निपटेंगे इससे। वरना यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि समर ने अपने बाप की गुलेल से चिड़िया उड़ाई। शाबाश बेटा शाबाश। अरे तूने तो आज हमारा सीना चौड़ा कर दिया। होगा ना, इससे हमारा भौकाल बढ़ेगा और इलेक्शन में वोट भी मिलेंगे। इंसाफ तो तुम्ही को मिलेगा, बस हमारे वोटों की गिनती बिगड़नी नहीं चाहिए। हम तो सालों से ही आपके वफादार हैं। रह गई बात हमारी कौम की, तो हमारी कौम के सारे वोट आप ही के नाम होंगे। बाबा को बोल दो। हाँ रहने दे। बाबा क्या हुआ बेटी? देखिए ना, भाई मुझे बाइक की चाबी नहीं दे रहा है। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। जाना कॉलेज, किसने रोका तुझे? मुझे तेरी बाइक पे जाना है। मैं नहीं दे रहा। बाबा प्रकाश, बाइक की चाबी छोटी को दे दो। बाबूजी, लेकिन कहीं ठुक ठुका गई तो? अरे तो तुम्हारे लिए नई बाइक ला देंगे। अच्छा जी, नई बाइक ला देंगे। और ये अगर कहीं गिर गिरा गई तो नई वैन भी ला दोगे क्या? अच्छा, तो फिर मैं भी नए भाई की डिमांड करती हूँ। प्रकाश, बहस में इससे जीतना नामुमकिन है, इसलिए अपनी पार्टी का समर्थन भी इसे ही दे दो। बाप पे जो गई है। थैंक्स पापा। आराम से जाना। लल्ला, अब दर्द कैसा है बेटा? ठीक है अम्मा। लल्ला थोड़ा ध्यान से रहो, अपने बाबूजी के कहने पे मत जाना। सूरमा बनने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब ये कि अपना गर्म खून जाया मत करो। ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे अम्मा, अब तो हमारी चिंता करनी छोड़ दे।
तेरा समर अब बड़ा हो गया, चलते हैं। घोड़ा तो दत्ता अब आते बाबू इसको उड़ाने जा रहे हैं। अरे हमसे ऑर्डर करो, पीछे हटो जरा मन्नू। कुछ भी कहो, खाली है तो जबर, कुछ बात तो है इसमें। अगर ये जबर है ना तो हम भी जहर हैं, जरूर घुलेंगे इसके शरीर में। अब तो लंगड़ाने की आदत पड़ गई है ना? आदतें मुझे बहुत बुरी चीजों की, जब देखेगी ना तो डर जाएगी। डरती तो मेरे बाप की जूती भी नहीं, तुझसे और तेरे खानदान से, समझा? तेरे सामने मैं खड़ा हूं, तुम मेरे से बात कर। मेरे खानदान तक पहुंचने की तेरी औकात भी नहीं। खानदान क्या? मैं तो तेरी सारी पुश्ते निकाल लूंगी। और इतना ज्यादा आकड़ मत, तेरे खानदान में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे मुकाबला कर। मुकाबला बराबरी वालों से हो, तुम जैसे चिल्ली चोरों से नहीं। आज सारी की सारी गोलियां उनके भेजे में न उतारी तो हमारा नाम भी राजन लाल यादव नहीं। बाबूजी छोड़ेंगे नहीं। पर जीजाजी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये समस्या तो बात करके भी सुलझाई जा सकती है ना? अरे समझना समझाना औरतों का काम होता है। आप सितारा का ख्याल रखिए, हम अभी आ रहे हैं। पर जीजाजी बात तो सुनिए। अरे बेटा, जीजाजी सुने तो सही। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। हमसे दुश्मनी करोगे, बचोगे नहीं। और जो तुम्हारी बेटी के पर निकल आए हैं ना, उसे भी नहीं छोड़ेंगे हम। अपने बेटे को गोली चलाना सिखा, कट्टा हाथ में ना फूटा होता तो हमारी बेटी की जान ले ली थी इसने। बोलो तो खोल दे भेजा यहीं पर। डरते नहीं हैं हम इन गोलियों से, कसम से यही चीता चला देंगे तुम्हारी। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, खून की नदियां बहाई हैं हमने, खून की नदियां बहाई हैं। तो देख लेते हैं किसका लोहा भारी है। अरे नेताजी क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे खुलेआम कांड करोगे तो कैसे चलेगा? चुनाव का समय है, जिंदा रहे तो टिकट मिल जाएगा। दिमाग से काम लीजिए। दरोगा समझा दे इसे, बच्चों की नादानियों पर इतना भड़का नहीं करते, इलेक्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। समझा दे। इलेक्शन का वक्त है इसलिए जुबान की भाषा बोल रहे हैं, वरना गोलियों की भाषा समझा देंगे तुम्हें। चलिए पीछे हटिए। नेताजी चलिए।
आइए आइए आप लोग, चलिए नेताजी। छोड़ेंगे नहीं तुझे। मुझ पर बंदूक तानता है, देख लूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मुझे बंदूक दिखाता है। सितारा, सितारा, मौसी तुम कब आई? भगवान का शुक्र है तू बच गई, मर जाती थी। लड़का बनी घूमती है। कितनी बार तुझे कहा है कि ऊट पटांगी हरकतें मत किया करो। चलो दूध पियो। सारा दिन उछल कूद इधर उधर, मानती नहीं किसी की बात। तुम्हारे हाथ है ना, ये किसी का घर बसाने के लिए बने हैं, किसी की जिंदगी उजाड़ने के लिए नहीं। मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि कोई आए और तुझे गोली मार कर चला जाए। आज ये सब देखने से पहले मैं तुम्हारी माँ के पास क्यों नहीं पहुंच जाती? अरे मौसी, मौसी, मौसी तुम तो रोने लग गई। मौसी, तुम्हें रुलाकर मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये सब लड़ना झगड़ना सब छोड़ दे। एक अच्छी लड़की की तरह अपनी जिंदगी बिताओ। बस इन सब बातों में क्या रखा है? हाँ, माँ संभाल कर, दुखता है। अच्छा, मलहम चुभती है और चोट नहीं चुभती तुझे। एक काम कर, मुझे ही गोली मार दे, फिर कर ले जो तेरी मर्जी में आए वो। माँ तेरा बेटा हूं मैं तुझे काहे गोली मारने लगा? हाँ, उस लड़की को काहे गोली मारने गया था रे? सिर्फ इसलिए कि दो खानदानों में दुश्मनी है। हमारी पुश्तें निकल गई इस दुश्मनी के चक्कर में। तू एक काम कर, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, यहाँ से कहीं दूर चला जा, अच्छी सी नौकरी कर, एक अच्छा इंसान बन के जी। अम्मा मैं कहीं नहीं जाने वाला, कह दिया ना। तुझे मेरी कसम है, इसके बाद अगर एक भी हरकत की ना तो मेरी मैयत पर आना सीधा। और एक बात और सुन ले, गलती तेरी है, तुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी। ये दो परिवारों के बीच बरसों से चली आ रही दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जा रही थी। सितारा और समर एक दूसरे की जान के दुश्मन इसलिए बने बैठे थे क्योंकि उनके परिवार की रंजिश पहले से थी। वो दोनों बिना सोचे समझे जिस राह पर चल रहे थे, उसके चलते दोनों परिवारों का हश्र सिर्फ बर्बादी ही था। अशोक सिंह और किशनलाल भी अपने बच्चों की नादानियों को आपसी दुश्मनी का हिस्सा बनाकर उनको शाबाशी दे रहे थे। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। छोटी तू ठीक तो है ना? देख हम हैं और अब तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई कॉलेज में रहेगा। चिंता का कोई बात नहीं है, डरना मत। मैं ठीक हूँ भाई, समझे? चलो फुटो यहाँ से, सामान लगा हमारे पास, सामान लेंगे। निकलो यहाँ से। अबे जा ना, तू बोल रहा है या फिर मैं बोल कर रहा हूँ? वो इधर ही आ रहा है। अब कुछ बोलना था तुमसे। अरे अब ऐसे क्यों देख रही हो? अरे हमने मना करा ना, ऐसे मत देखो। अब वैसे भी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे हम बता रहे हैं ऐसे। देखो सितारा, हमारी अम्मा के कहने पे हमने तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमारी अम्मा ने बहुत समझाया हमें, बहुत नाराज हुई हम पे।
तो सिर्फ उनके कहने पर हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, तो बोल देते हैं सॉरी। आज के बाद तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, चलते हैं। अपना परलोक सुधार लिया सॉरी बोल के, और मेरा क्या, मेरी जान भी जा सकती थी, फिर मेरी लाश से सॉरी बोलता। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुझे सीधी बात करनी नहीं आती क्या? हमेशा मिर्ची की तरह क्यों लगती है? वो हरी और लाल जैसी जो तेज होती हैं, खेत में होगी, ठीक है? देख, दिमाग मत खराब कर। दिमाग है तेरे पास? मेरे पास दिमाग भी है और दिल भी है। तेरे अक्खड़पन को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तेरे पास दिल है। मेरे पास तो दिल है, तेरे और तेरे खानदान की तरह नहीं। सितारा, तू शायद सॉरी बोल रही थी। सॉरी। एक तरफ समर और सितारा के स्वभाव में परिवर्तन की झलक नजर आ रही थी, पर दूसरी तरफ राजन लाल की हैवानियत जिस कदर बढ़ रही थी, उससे सितारा और समर अनजान थे। समर को इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी नादानी की वजह से सितारा की जान भी जा सकती थी, या फिर उसे माँ की कही बात समझ आ गई थी कि अगर वो अपने बाप और भाई के रास्ते पर चलेगा तो उसे आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सितारा का रवैया भी समर की तरफ बदलने लगा था, पर क्या बच्चों के द्वारा की जा रही पहल दोनों परिवारों की दुश्मनी को कमजोर कर पाएगी, या फिर ये एक नई जंग की शुरुआत थी? इतना मत पढ़, चश्मा लग जाएगा तुझे। बोल दिया हमने, पास हो जाएगी तू। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा, बिटिया होशियार है आपकी, अपने दम पर पास होकर दिखाएगी, देखना। अरे वाह, छाती चौड़ी कर दी तूने हमारी। ज्यादा पढ़ाई लिखाई में घुसने की जरूरत नहीं है। कॉलेज खत्म होते ही किसी राजघराने में शादी करवा देंगे। रानी बनकर जिएगी, और कुंवर प्रताप सिंह से तो हमने बात भी कर दी। पर बाबा, पर क्या, कुछ कहना है तुम्हें? हमें पता है तू हमारी बात नहीं टालेगी। चल अभी पढ़, अभी तो टाइम है। इतनी जल्दी घर से नहीं निकाल रहे तुम्हें, समझी? हाँ? ये लड़का तो अशोक का बेटा है। जी मौसी, ये उन्हीं का बेटा है। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? जी मौसी,
हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हारे पिता की और उसके पिता की दुश्मनी बरसों से चली आ रही है, और तुम? आपको मेरी मदद करनी होगी। आज अगर माँ जिंदा होती ना तो हमारा बहुत साथ देती मौसी। मैं और किसी पर आपके अलावा भरोसा नहीं कर सकती हूँ मौसी, आपको मेरी मदद करनी होगी। सोना, क्या हुआ सोना? क्या हुआ? बोलना। क्यों समर, क्यों हमें ऐसे खानदान में भगवान ने पैदा किया जहाँ इतनी दुश्मनी है? अरे सोना, बिल्कुल बगलों वाले, पता है घबराती क्यों है? हाँ? और एक बात बता, भगवान को क्या पता था कि नीचे धरती पे इतनी नफरत होगी, इतनी दुश्मनी होगी? हाँ? सुन, चल बाहर चलते हैं यहाँ से, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई दुश्मनी ना हो, और चल के शादी कर लेते हैं। यहाँ तो तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगी। हम तो मर के भी जी लेंगे जाने मन। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मैं आशीर्वाद देता। जीता रहे बेटा, खुश रहे। लाल किधर है? निकल तू बाहर। कहाँ छुपा रखा है मेरे बेटे को? अरे बाहर आओ। क्या दिक्कत है आपको? अरे तूने मेरे बेटे को बाहर डाला। हमारे बेटे के कर्म ही ऐसे थे, हम क्या करते? अरे मेरे बेटे के बारे में बोलने से पहले तू अपने घर में जाकर देख। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तेरी लौंडी अशोक के लौंडे के साथ मिलकर नया लड़ा रही है। सितारा को ढूंढो। किसी ने हमारी बहन सितारा को देखा है? नहीं, वो तो कॉलेज नहीं आई। हमारी बहन सितारा को देखे हो? ऑटो में जाते हुए देखा था। चलो, हमारी बहन को देखे हो? कॉलेज आई थी। हाँ सब वो बस स्टैंड पर गई।
समर, अब और नहीं होता। थोड़ी सी बात और कर ले, अगर हम रुक गए तो हम मर जाएंगे। चल सोना, हमारे प्यार के लिए चल। पिताजी यहाँ पहुँच गए, मुझे यहाँ से जाना होगा वरना पिताजी समर को देख लेंगे। सोना, 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 अरे अरे रुको, रुको। बाबूजी, अम्मा, लल्ला, क्या हुआ बेटा? बाबूजी, क्या हाल बना रखा है? बाबूजी कैसा हो गया? बाबूजी बोलो सोना को मार देंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उसे बचा लीजिए। हम उससे बहुत प्यार करते हैं बाबूजी। बाबूजी, तुम्हें शर्म नहीं आती हमसे ऐसी बात करते हुए? अरे पूरे गांव में तुम्हें हमारे ही दुश्मन की लौंडियां मिली है इस करने को, और ऊपर से हमसे उम्मीद करते हो वो कल की मरती आज मर जाए, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं करने वाले, समझे? कहने का कोई नहीं आएगा। लल्ला, लल्ला, बाबूजी, कौन? हमारा लौंडा सामान के साथ निकला है, तुम्हारी तरफ आएगा। एक एहसान करना, जिंदा नहीं छोड़ना उसे। अशोक का लौंडा अकेले ही निकला है, जहां भी दिखे कहानी खत्म कर दो उसकी। जी बाबूजी। ए, चलो रे। राजन जी, राजन जी। क्या हुआ? जी वो समर मिश्रा जी के घर पे छुपा हुआ है। काश, चल मेरे साथ, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम बताओ वरना। बचपना मत करो, मैं सितारा की मौसी हूँ, तुम लोगों के साथ हूँ, चिंता मत करो। मासी, मुझे एक बार सितारा से मिलवा दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगी, पर अभी यहाँ से चले जाओ। आप सोना को विश्वास दिलाना कि मैं उसे जरूर लेने आऊंगा यहाँ तुम से। मेरे घर पे चले जाओ, मैं वहीं पे तुम्हें मिलूंगी। जाओ। छोटी, समर आया था तुझे मिलने, तो वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया? मैंने मना किया, अगर यहाँ उसे कोई देख लेता
कुछ भी हो सकता था। समय आने पर मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगी, तो चिंता मत कर। मौसी मुझे इस नरक से बचा मौसी। अरे तुम पागल हो गई हो। वो लोग इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और तुम इसे यहाँ रखना चाहती हो। तुम जानते हो ना, उनके सामने हमारी एक नहीं चलती, वो मार डालेंगे उसे। कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना उसे बचाने के लिए। नहीं करते हो? तुम अंदर जाओ, चुप जाओ। इस समय कौन होगा? मैं देखती हूँ। आओ। मौसी जल्दी चलो, नहीं तो वो लोग सितारा को मार डालेंगे। मैं आती हूँ, चलो चलो। मैं फिर से भाग जाऊंगी इसके साथ। आप चाहे मुझे जान से भी मार। तुम्हारी ये हिम्मत! बाबूजी बहुत डरने साले को, पर मिला नहीं। पर बता दे रहे हैं, जिस दिन मुंडेर पर छुपा होगा ना, तो दबोच के शिकार कर लेंगे। जो चाहे कर लो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। घबराने में दिखता हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरी दोस्त है चंडीगढ़, मैंने उससे बात कर ली है, तुम वहीं चले जाओ। पर मासी आप अकेले? सितारा कहाँ है? सब बताऊंगी, अभी यहाँ से निकल जाओ। पर मासी सितारा ठीक तो है ना? तुम चिंता मत करो, जाओ जल्दी जाओ। दवाई है बच्ची की आंखों के लिए। जाओ जाके समझा दो उसे कि मुझसे किसी तरह की रहमदिली की उम्मीद ना करे। चला मेरे बच्ची। सामान बेटा, जा जा। मेरी बच्ची। चल चल जाओ जाओ जल्दी चलो। उतरो जल्दी। सोना क्या हुआ ये? सोना क्या हुआ ये? हाँ किसने किया ये सब? सोना तेरी आंखें। समर बेटा, कहीं नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं छोड़ूंगा। चलो समर, यहाँ से निकलते हैं। राजनलाल और उसके बेटों ने हैवानियत की हद पार कर दी थी। राजनलाल ने अपने ही अहंकार के चलते अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया था जो किसी भी तरह से जायज नहीं था। वहीं अशोक ने भी अपनी बेटी की कोई मदद नहीं की। ऐसे में समर और सितारा को सहारा देने वाली सिर्फ गीता मौसी ही थी। लेकिन गीता मौसी और मौसा को इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शौक है ना समाज सेवा का तुम्हें। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद राजनलाल रुकने वाला नहीं था। ऐसे में समर और सितारा का अगला कदम क्या होने वाला था? कैसे वो खुद को राजनलाल और अशोक सिंह जैसे दरिंदों से आजाद कर पाएंगे? या उनकी जिंदगी का अंत भी उन दो मासूम जैसा होगा जिन्हें राजनलाल ने जिंदा गाड़ दिया था? अमन बोल क्या हुआ? क्या? मनु तू सच तो बोल रहा है ना? मासा मासी दोनों खत्म हो गए। सोना, अब तुम्हारे बाबूजी को दिखाना पड़ेगा कि जंग क्या होता है। समर और सितारा ने अपने पिता राजनलाल और अशोकलाल का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि साथ गांव में रहने वाली एक बेगुनाह औरत के पति को राजनलाल ने बड़ी बेरहमी से मार दिया और उनके बेटे और बहू को जिंदा दफना दिया। हेलो, हाँ मुजफ्फरनगर थाना? जी हाँ, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ चंडीगढ़ थाने से। आप अपनी टीम तैयार रखिए, हमें राजनलाल यादव और प्रकाश यादव को गिरफ्तार करना है। आइए चलिए।
उसकी हिम्मत तो देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अभी सब पता चल जाएगा। हवलदार, यस सर। पूरे घर की तलाशी लो। और भाई साहब, जान नहीं रहे हो किसका घर है? हमें तो सब पता है, अब तुम जान जाओगे। यही मारा था ना उन दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने हमारे बेटे और उसकी होने वाली मंगेतर को जमीन में गाड़ दिया है। यही वो हैवान है जिसने हमारे पति को भी मार डाला। ये खूनी है, दरिंदा है। हवलदार, यस सर। पता करो कहाँ गाड़ के रखा है। गार्डन की खुदाई करो। जी सर। चलिए नेताजी, आपको आपकी असली औकात बताएं। गिरफ्तार करो। यस सर। राजनीतिक फायदे के लिए आपने जो जो कांड किया ना, हमें सब पता है। क्या बकवास कर रहे हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। और नेताजी, सवर हमारे साथ है, इसने हमें सब बताया। सर, ये हथियार बरामद हुए। नेताजी, आर्म सेक्टर में तो पक्का अंदर जाओगे तुम। राजन लाल और उसके आदमियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई गई। वहीं अशोक सिंह और उसके आदमियों पर भी मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। 1990 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन द्वारा उत्तर भारत के ऑनर किलिंग के किस्सों के लिए संवैधानिक संस्था की नियुक्ति की गई। एक सर्वे के अनुसार हर साल लगभग 1000 लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बेरहमी से मार दिया जाता है। आखिर कब तक ये घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी? इस घमंड और अहंकार की जंग में कई मासूमों की जान गई। समर और सितारा ने संघर्ष किया पर कभी हार नहीं मानी। प्यार ऐसा ही होता है जो जात पात और दुश्मनी को नहीं मानता, जो इतनी मुश्किलों से जूझता है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए आखिरकार समर और सितारा के प्यार की जीत हुई और वो दोनों साथ रहने लगे। लेकिन इस प्यार के लिए उन दोनों ने क्या कुछ खोया था, इस बात का एहसास था उन्हें। सोना, बैठो। सोना, मैंने पता किया, दूर विदेश में एक आंखों का डॉक्टर है। बहुत अच्छा है वो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। सच? हाँ सोना, और मेरी सोना मुझे फिर से देख सकेगी, मुझसे लड़ सकेगी, मुझे अपनी बाइक पे घुमाएगी। जात पात धर्म दुश्मनी के लिए खून खराबा क्या उचित है? हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और एक नई सोच इख्तियार करनी होगी, क्योंकि एक बात तो तय है कि बदले के भाव से कभी बदलाव नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।